नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, दोनों देश न केवल हिंद महासागर से जुड़े हैं बल्कि परंपराओं और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों द्वारा ट्रेन अपहरण करने के बाद 150 से अधिक बंधकों को रिहा किया। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आज जम्मू कश्मीर में संपन्न होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के आधिकारिक दौरे के तहत मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ स्तर की वार्ता की है। बैठक में उन्होंने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, ऋण सुविधा समझौता, राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वाणिज्यिक गैर सैन्य जहाज़ों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करना, MSME के क्षेत्र में सहयोग और शासन के लिए सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि दोनों देश न केवल हिंद महासागर से जुड़े हैं बल्कि परंपराओं और संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में एक दूसरे को सहायता करते आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि गत वर्षों में रक्षा संबंधों में आए नए आयाम से और जुड़ाव बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा है कि योजनाओं की समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की बधाई दी। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा है कि मॉरिशस को भारत का सहयोग मिलता रहा है और कई सामुदायिक प्रोजेक्ट्स के भारत ने सहयोग जुटाई है। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे। श्री मोदी दूसरी बार मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में उपस्थित हुए। समारोह में भारत की ओर से एक मार्चिंग टुकड़ी, भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम और भारतीय नौसेना का जहाज इम्फाल भी शामिल हुआ। केंद्र सरकार ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में साइबर अपराध से सिलसिले में पकड़े गए लोगों में से 266 को कल भारतीय वायुसेना के विमान द्वारा स्वदेश लाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि भारत दूतावास में म्यांमार और थाईलैंड सरकारों के सहयोग से इन भारतीयों की सुरक्षा, रिहाई और प्रत्यार्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जस्टिन टोकली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में संसद भवन का दौरा किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि मेडागास्कर के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंध है। उपसभापति ने कहा है कि मेडागास्कर के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से संबंध और मजबूत होंगे। ये प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली पहुंची थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश में समावेशी और सतत विकास के लिए समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पंजाब विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुसार नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उद्योगों को शिक्षा क्षेत्र में भी अपना योगदान देना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए उभरती हुई तकनीकों से परिचित होना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि होली और गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए पिछले साल 13,523 विशेष ट्रेन चलाई गई थी। लोकसभा में श्री वैष्णव ने ये जानकारी प्रदान की। राज्यसभा में आज रेलवे के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा में समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि रिकॉर्ड बजटीय आवंटन के साथ सरकार ने भारतीय रेलवे को विश्वसनीय नेटवर्क में बदलने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हाई स्पीड रेल पहल महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के अनिल कुमार यादव मंडानी ने कहा है कि रेलवे नेटवर्क और यात्रा सुविधाओं के विस्तार तथा विकास के लिए अपनी पार्टी की सरकार के दौरान की गई पहलों पर प्रकाश डाला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके पार्टी विकास कार्यों से ध्यान हटाने के लिए राजभाषा को मुद्दा बना रही है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री एन रंगासामी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 13,600 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में केंद्रीय सड़क निधि के लिए 25 करोड़ रुपए और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 400 करोड़ रुपए भी शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर मखाना को सुपर फूड के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बिहार के मखाना उत्पादों, किसानों और निर्यातकों को गर्व का अनुभव हो रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा के बाद कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को मखाना भेंट किए। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के आतंकवादियों द्वारा 400 से अधिक यात्रियों को ले जा रहे ट्रेन को हाईजैक करने के बाद 150 से अधिक बंधकों को बचा लिया है। जाफर एक्सप्रेस के अपहरण में शामिल 27 आतंकवादी सुरक्षा अभियान के दौरान मारे गए। BLA ने अपहरण की जिम्मेदारी लेते हुए बलूच राजनीतिक कैदियों और लापता व्यक्तियों की रिहाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च में आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन को प्रज्वलित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन पुलिस अधीक्षक मिहिन गांबो द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नागरिकों को ये सलाह दी गई है कि वे प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना सेकेंड हैंड सामान न खरीदें, क्योंकि वे चोरी की संपत्ति भी हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 317 के तहत चोरी की संपत्ति लेना या खरीदना एक दंडनीय अपराध है और ऐसे में नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विक्रेता सेकेंड हैंड सामान के लिए ऑनरशिप का वैध प्रमाण प्रदान करे। विज्ञप्ति द्वारा नागरिकों को यह भी सलाह दी जाती है कि किसी भी संदेह के मामले में निकटतम पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया जाए एवं तत्काल सहायता के लिए 112 डायल करने या ICR पुलिस के 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी राजस्थान और गुजरात में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि आज कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सेमा सेन रॉय ने आज जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग, कुरुंग कुमे, पापुम पारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, तिरप, नामसाई और लोहित जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD ने अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। कश्मीर के बारामूला जिले में गुलमार्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण आज संपन्न हो जाएगा। इन खेलों का पहला चरण 23 से 27 जनवरी तक लद्दाख में आयोजित किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण के उप महानिदेशक विनीत कुमार ने कहा कि खेल जबरदस्त सफल रहा, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने खेलों को उचित तरीके से संचालित करने के लिए अद्भुत काम किया है। संभागीय खेल अधिकारी कश्मीर नुसरत गजाला ने आकाशवाणी को बताया कि आयोजन को सफल बनाने के लिए एथलीट्स और दर्शकों ने पूरे उत्साह के साथ खेल का आनंद लिया। केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर के एथलीट्स को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए गुलमर्ग क्लब के समापन समारोह में भाग लिया। और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 11 रनों से हराकर प्रतियोगिता में अपना अभियान समाप्त किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।